समर्पण मेंटरशिप प्रोग्राम साथियों एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो कि हमने एमपी सेट और यूजीसी नेट को लेकर के पिछले साल चलाया था। अब इसी कड़ी में ये हम असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के आ चुके हैं। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए एक ऐसा प्रोग्राम जो कि आपकी बहुत हद तक ऐसी स्ट्रेटजी बना करके तैयारी करवाने वाला है, शायद ही आपने पहले कहीं करी होगी। क्यों? ये कोई ऐसा लेक्चर वाला प्रोग्राम नहीं है, कोई आपको नोट्स देने वाला प्रोग्राम नहीं है कि बस लेक्चर दे दिए, नोट दे दिए, हो गया। नहीं, सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक की पूरी प्लानिंग यहाँ पे मैं बताऊंगा। आपको दिन भर में क्या करना है, ये है मेंटरशिप। आपको दिन भर में क्या क्या पढ़ना है और किन किन चीजों से बचना है, ये है मेंटरशिप। एक मार्गदर्शन देना होता है कोऑर्डिनेटेड वे में, स्ट्रेटेजिक तरीके से, और एक कंटिन्यूएशन लगातार रेगुलरिटी के साथ। मेंटरशिप में एक्चुअली यही होता है कि एक बच्चा जो दिन भर लगातार नहीं पढ़ पाता है, चलो एक दिन पढ़ लेता तो लगातार एक हफ्ते नहीं पढ़ पाता है, एक महीने वही चीज नहीं पढ़ पाता है, बोर हो जाता है या फिर वो टाइम नहीं निकाल पा रहा है, तो मेंटरशिप का प्रेशर उसको करवा देता है। साथियों, मेंटरशिप एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम आपको क्या करने वाले हैं, एक आपको कोऑर्डिनेटेड वे में आपको ऐसी तैयारी करवाएंगे जो हमारे YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलने वाली है। तो आप बोलोगे फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों? देखो, हमारा पॉलिटिकल साइंस बाय दिनेश उपाध्याय मेरा एक YouTube पे चैनल है, इस पर हम समर्पण मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। कोई ऐप पर नहीं होने वाला है, सब कुछ वीडियोस आपको YouTube पर मिलने वाले हैं। तो फिर ये प्रोग्राम एक बैच, इसका प्राइस क्यों रखा गया है? आपने अगर इसका कहीं ना कहीं थंबनेल देखा होगा या कहीं बैनर देखा होगा, कैटलॉग देखा होगा, तो 1100 रुपए प्राइस रखा हुआ है। वो भी एक आगे इंफॉर्मेशन बताएंगे, लेकिन आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर क्लासेस मिलने वाली हैं। तो साथियों, बहुत सारे बच्चों का एक मिसकंसेप्शन होता है कि यहाँ पे जो पढ़ते हैं बस वही एग्जाम में आ जाता है। नहीं, जो भी आपको अगर यहाँ पे कोई कहता है कि ये लेक्चर कर लो, ये नोट्स पढ़ लो, पर्याप्त है, सफिशियंट है। देखो, मैं एक बात बोलूंगा, पर्याप्त तो मेरा ये मेंटरशिप भी नहीं है, पर्याप्त पता है क्या होता है? पर्याप्त होता है आपका धैर्य, पर्याप्त होता है आपकी मेहनत, पर्याप्त होता है आपकी कंसिस्टेंसी, एक निरंतरता, एक रेगुलरिटी, एक कंटिन्यूएशन, एक लगातार पढ़ने की जो पद्धति होती है ना, वो आपकी सफलता को तय करती है। कोई कहीं से कहीं महान से महान नोट्स, बेस्ट से बेस्ट नोट्स आपको यहाँ पे सिलेक्शन नहीं दिलवा पाएगा। आपको यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट मेंटरशिप भी सिलेक्शन नहीं दिलवा पाएगी। आपको सिलेक्शन दिलवाएगी आपका कंटिन्यूएशन। आपको पता होना चाहिए, हमारे सेट के कुछ विद्यार्थी जो 2025 में सेट दिया है, मतलब एग्जाम था जो उसका 26 में हुआ है उन्होंने, तो उसमें मेंटरशिप मैंने चलाया था। आप बिलीव नहीं करोगे, उस सेट का एग्जाम देने के साथ साथ उन्होंने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया था और यूजीसी नेट भी क्वालिफाई कर लिया और सेट का भी रिजल्ट नहीं आया, तो सेट भी मुझे लग रहा है क्वालिफाई तो कर ही लेंगे चुटकियों में। तो एक सेट का मेंटरशिप से यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। वो हुआ मेरे मेंटरशिप से नहीं हुआ, वो उनकी मेहनत से हुआ, वो उनकी लगातार निरंतर 90 दिन तक परिश्रम से हुआ। उन लोगों को मैंने 90 दिन तक लगातार डेली टारगेट दिए, डेली बोला ये नोट से पढ़ो, डेली बोला ये क्वेश्चंस लगाओ, ये लाइव सेशन में आकर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। वो आए, उन्होंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, उन्होंने अपनी गलतियां सुधारी, रिवीजन किया, दूसरे दिन फिर टारगेट को यहाँ पे उनको मिला, उसके कंटेंट को पढ़ा उन्होंने, फिर उसके रात को क्वेश्चंस लगाए और फिर रिवीजन किया उसका, जहां जहां गलतियां हुई। ये कंटिन्यूएशन, ये रेगुलरिटी उनका सिलेक्शन दिलवाएगी। ये कहीं ना कहीं रेगुलरिटी ही उनको सिलेक्शन आज यूजीसी नेट में दिलवा करके गई है। ठीक है, तो समर्पण मेंटरशिप प्रोग्राम एक्चुअल में यही प्रोग्राम है जिसमें आपको यहाँ पे एक ऐसी निरंतरता के प्रति समर्पित होना है जो आपको सफलता की तरफ ले जाए। यानी मैंने जो यहाँ पे समर्पण नाम दिया है ना, वो नॉर्मल नाम नहीं है। समर्पण का नाम यहाँ पे इसलिए रखा गया है, या समर्पण नाम इसलिए चूज किया गया है क्योंकि हम आपकी मेहनत, आपकी लगन को एक निरंतरता का रूप देना चाहते हैं। आपको मेहनत और निरंतरता के प्रति समर्पित करना चाहते हैं। ये समर्पण जो है इसलिए रखा गया है। तो इसी कड़ी में आओ, मुझसे जुड़ो, ठीक है, हमसे बात करो। हमारे इस कांटेक्ट नंबर पर हमसे इंफॉर्मेशन लो। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, ठीक है, जिस पर आपको मैं यहाँ पे
पूरी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। अगर मुझसे बात करना है तो इस नंबर पर कॉल कर लेना 7089734320, ठीक है। यहां पर मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगा। इस वीडियो में आखिर में आपको ये बताने वाला हूं कि MPPSC का असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम अभी 2 अगस्त को होने वाला है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब 2 अगस्त के लिए हमारे पास कितने दिन बचे हैं? सिर्फ 3 महीने बचे हैं। ये हम प्रोग्राम इसलिए 1 मई को लॉन्च कर रहे हैं, 1 मई 2026 को, और 1 मई 2026 के बाद हमारे पास मई का पूरा महीना है, जून का महीना है और जुलाई का महीना है, यानी 3 महीने हैं ओवरऑल। और 2 अगस्त को हमारा पेपर हो जाएगा, यानी कि 3 महीने क्या 89 दिन में पूरी तैयारी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। मैं आपसे बस 81 दिन मांग रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ 81 दिन मांग रहा हूं, आपसे 81 डेज मांग रहा हूं। 81 डेज मुझे दे दो, आपकी पूरी तैयारी करवा दूंगा। बस आपको करना कुछ नहीं है, हमारे इस पॉलिटिकल साइंस बाय दिनेश उपाध्याय नाम के यूट्यूब चैनल पे जा करके, मेरा इस चैनल से जुड़ करके आपको समर्पण के प्रति, एक मेंटरशिप के प्रति जो जुड़ी हुई क्लासेस है, लाइव फ्री क्लासेस हैं, उनको ज्वाइन करना है बस डे टू डे, ठीक है। तो ऑटोमेटिक आपकी तैयारी हो जाएगी। अब एक चीज तो होती है बस क्लास करना, ठीक है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे गए, आपने लाइव क्लास देख ली, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, हो गई। मैं ये वो बच्चे कर सकते जो ऑलरेडी काफी सारा कंटेंट कवर कर चुके हैं, लेकिन अभी उनको बिल्कुल, उन बच्चों की मैं बात करूं जिनको बिल्कुल भी नहीं है पता कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। यूजीसी नेट तो ठीक है हो गया क्लियर, या पीएचडी तो कर ली, या सेट तो हो गया क्लियर, लेकिन सर असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे दें? ये तो माइनस मार्किंग वाली नहीं थी, यूजीसी नेट, पीएचडी, सेट, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर में होती है माइनस मार्किंग मेरे प्यारे साथियों। तो असिस्टेंट प्रोफेसर को कैसे डील करो, ये कई गुना स्तर पे डेप्थ में पूछे जाते हैं यहाँ पे प्रश्न, कई गुना स्तर पे, कई गुना ज्यादा डेप्थ में होती हैं चीजें। तो कई गुना स्तर पे आपको कैसे ये चीजें होंगी कवर, तो उसके लिए मैं लेके आया हूँ उन बच्चों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए समर्पण मेंटरशिप प्रोग्राम। इसमें मैं क्या करूंगा, उनको डेली बताऊंगा क्या तुम्हें पढ़ना है बेटा, क्या तुम्हारा आज का टारगेट है, क्या तुम्हारा कहीं ना कहीं डिटेल उसका जो है कंटेंट कहाँ से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे आपको बताई जाएंगी, और आपको बीच बीच में मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस भी यहाँ पे करवाई जाएगी, लाइव डाउट सेशंस भी हम रखने वाले हैं। होगा क्या कि आपको 1 मई से हमारे यूट्यूब चैनल पे एक ऐसी लाइव क्लास हर दिन मिलेगी, जिसमें हम आपको क्या करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाएंगे। वो एमसीक्यूज आपके डेली टारगेट्स के ही होंगे। डेली टारगेट्स मतलब हम आपको क्या करेंगे, हर दिन के टारगेट्स देंगे। जैसे देखो ये 1 मई का टारगेट है, शुक्रवार के दिन का, पेपर 1 यूनिट 1 एमपी का प्राचीन इतिहास। आपको पता होना चाहिए पेपर 1 में एमपी का जीके है, एमपी का जीएस है, तो हिस्ट्री वगैरह का टारगेट मैंने दिया। और ये 1 मई का टारगेट है, इसमें मैंने प्रागैतिहासिक काल दे दिया, आद्य ऐतिहासिक काल के टॉपिक दे दिया, ऐतिहासिक काल के टॉपिक दे दिए, ये टॉपिक पढ़ना है। और किताब का नाम भी बता दिया कि चाहो तो एमपी इतिहास की किताब, निर्मल जैन की किताब, सामान्य ज्ञान की किताब एमपी की आप पढ़ लेना। चाहो तो कोई परीक्षा धाम की भी एक बुक आती है, महेश बंडवाल की भी बुक आती है, वो भी आप चाहो तो प्रेफर कर सकते हो। कोई कोचिंग के नोट्स भी प्रेफर कर सकते हो। इसमें मैं आपको पीवाईक्यू का भी कंटेंट बताऊंगा कि बार बार ये कहीं ना कहीं लोकेशन बेस्ड चीजें पूछ लेते हैं कि ये महेश्वर किधर है, नवदा टोली किधर है, औदमगढ़ किधर है, ये ऐसी चीजें ही बताऊंगा। ऐसे 10-15 पीवाईक्यू रोज वहां पे दूंगा भी, साथ में टारगेट के साथ, ठीक है। और मेंटरशिप तो बिल्कुल मेरे सपोर्ट रहेगा ही रहेगा। मेरा नंबर आपको पता ही है, ये मेरा नंबर है, इसे व्हाट्सएप करके, इस पे कॉल करके आप मेरे नंबर पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ऐसे ही आपको टारगेट्स मिलेंगे पर डे के, ठीक है। अब ये तो टारगेट है, दिन भर आपने पढ़ाई की है अपनी, जहाँ पे जिस भी वक्त आपको टाइम मिला पढ़ाई की। शाम को 7-8 बजे के आसपास में एक लाइव क्लास रखूंगा, जिसमें आपको यहाँ पे इसी टॉपिक के एमसीक्यूज मिलेंगे। तो ये है एमसीक्यूज वाला सेशन, यानी एमसीक्यू प्रैक्टिस शाम को करवाई जाएगी। और जहाँ पे भी जो भी गलतियां होंगी वो आपको नोट्स से पूरा कवर कर लेना है, नोट्स भी दूंगा इसके। तो पूरा डिटेल में नोट्स भी आपको तैयार करवा करके दिए जाएंगे, जिससे आप कहीं ना कहीं उन गलतियों को या फिर उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से सुधार लो कि अच्छा ये टॉपिक्स मेरे कवर नहीं हुए हैं, ये टारगेट तो सर ने दे दिया लेकिन इसका कंटेंट मेरे पास है ही नहीं, तो इसका नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। साथ में बीच बीच में हम संडे टू संडे लाइव डाउट सेशन भी रखेंगे, जिसमें मैं आपसे डायरेक्ट बातचीत करूंगा। ऐसा चैट वैट पे बात नहीं होगी, कॉल वॉल पे बात नहीं होगी, आमने सामने वीडियो कॉल के थ्रू बात होगी। 10 साल के एपी नेट सेट और कहीं ना कहीं जो अलग अलग राज्यों के सेट और एपी के प्रश्न हैं या पीवाईक्यू हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, इन सब के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हम करेंगे। तो बहुत अच्छे से ये 20 जुलाई तक चलने वाला पूरा कंटेंट है या पूरा प्लान है। 1 मई से शुरू हो रहा है और 20 जुलाई तक चल रहा है या चलेगा।
इसमें आपके पेपर 1 और पेपर 2 को पूरा सिलेबस खत्म करवा दिया जाएगा। इसमें आपको इस तरीके से जो है पूरे के पूरे जो है टारगेट्स दिए जाएंगे, हर दिन का टारगेट होगा। आपको एक ऐसा बहुत लंबा पीडीएफ मिलेगा 1 मई से लेकर के, ठीक है, 1 मई से लेकर के लगभग ये आपको 20 जुलाई तक का पूरा ऐसा पीडीएफ मिलेगा जिसमें बॉक्सेस खाली होंगे। आपको डेली टारगेट्स वहाँ पे लिखते जाना है, भरते जाना है और आपको वो पूरा कंटेंट पढ़ते जाना है, ठीक है। इसमें एक और बात मैं बोलूँगा, ये हमारा 1 मई को शुरू हो रहा है और 15 मई को ये इसमें क्या है ज्वाइन करने की लास्ट डेट है। इसलिए मैं यहाँ पे बोलूँगा आप फटाफट ज्वाइन कर लो, क्योंकि आप जितनी जल्दी ज्वाइन कर लोगे तो उतना जल्दी एक एक दिन का टारगेट आप कवर कर पाओगे। मेरा लॉस नहीं है लेट ज्वाइन करने से, आपका लॉस है उसमें, ठीक है, क्योंकि एक दिन भी आपने लेट किया तो एक दिन का टारगेट गया आपका, दो दिन लेट किया तो 2 दिन का टारगेट गया। तो ये है यहाँ पे। इसी प्रकार से हम पेपर 2 का भी देंगे आपको टारगेट। पेपर 2 हमारा हो जाएगा 28 मई से, यानी कि 1 मई से लेकर के देखो मैंने 27 मई तक क्या पढ़ाया आपको, पेपर 1 करा दिया, मध्य प्रदेश का जीएस करवा दिया, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एमपी वाले असिस्टेंट प्रोफेसर में, ठीक है। इसके बाद 28 मई से लेकर के 20 जुलाई तक, ठीक है, 20 जुलाई तक आपको लगभग 1.5-2 महीने तक क्या करवाऊंगा, यहां पर सेकंड पेपर 2 बहुत डिटेल में करवाऊंगा, उसके एक एक टारगेट दूंगा और डिटेल में बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है उसमें। ऐसा नहीं कि टारगेट देख के पल्ला झाड़ लिया अपना, एक एक बात आपको क्लियर बताई जाएगी कि ये टॉपिक ये आयाम से पढ़ना है। जैसे मैंने टारगेट दिया कौटिल्य, उसमें बताऊंगा कि कौटिल्य का क्या पढ़ लेना, अर्थशास्त्र पढ़ ही लेना है, क्योंकि अर्थशास्त्र से बहुत प्रश्न आते हैं। कहीं उसका अधिकरण पूछ लेते हैं, कहीं उसका भाग पूछ लेते हैं, कहीं उसका कोई सिद्धांत पूछ लेते हैं, ठीक है, सप्तांग सिद्धांत पूछ लेते हैं, मंडल सिद्धांत बता दूंगा, यहाँ पे चातुर्गुण नीति, सामदान दंडभेद क्या है, दंड नीति, षाटगुण नीति, राजा के कर्तव्य, आर्थिक नीतियां, ये सब की सब कौटिल्य से जुड़े हुए आयाम है जिन पे बार बार प्रश्न पीवाईक्यू बने हैं यहाँ पे, और वो आपको बता दूंगा पहले ही, तो आपको ये पढ़ लेना है। कुछ बुक्स के नाम भी स्टैंडर्ड बता दिए जाएंगे आपको कि राजनीति विचारक में जेएस सुधा, जेपी सुधा की बुक और वीपी वर्मा की बुक भी आप पढ़ सकते हो। कुछ बातें जो हाल फिलहाल में पीवाईक्यू में देखी गई हैं, वो मैकियावेली से तुलना वगैरह की चीजें भी देखी गई हैं, अवधारणा वाली चीजें भी देखी गई हैं, तो वो भी आपको पीवाईक्यू के रूप में प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। कौटिल्य को पढ़ना है तो उसका प्राचीन, व्यवहारिक और आदर्शात्मक तरीका, तीनों को आप पढ़ो, ये अप्रोच हमारी होना चाहिए, ये हमारा मार्गदर्शन रहेगा आपके लिए। तो ऐसे ही पेपर 1 और पेपर 2 की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। एक एक दिन का टारगेट फिक्स रहेगा, एक एक दिन क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो आपको पूरा यहाँ पे नॉलेज होगा। 29 मई का ऐसे ही टारगेट होगा शुक्रवार का, 30 मई का टारगेट होगा शनिवार का, 31 मई को रविवार है, तो उस दिन हम आपका क्या करेंगे, रिवीजन करवाएंगे पूरे के पूरे चीज़ों का, जो भी हमने 6 दिन तक लगातार पढ़ा है वीक में, उसका 7वें दिन संडे के दिन हम रिवीजन करेंगे। और एक ब्रेक जैसा रहेगा, जैसे थोड़ा सा आप भी रिकॉल कर सको, चीज़ों को समझ सको, थोड़ा सा ब्रेक भी लेना चाहिए, ठीक है। तो ये तरीका रहेगा। इसी तरीके से हमारा जो ये कोर्स है कब खत्म होगा, फिनिश कब होगा, आखिर ये कब तक चलता रहेगा, तो ये 18 जुलाई को भी मिलेगा, 19 जुलाई को, और 20 जुलाई को 81वें दिन, ये 81st डे को ये खत्म हो जाएगा। वहां पे सोमवार के दिन पेपर 2 का मैं यूनिट 10 का लास्ट टॉपिक दूंगा, महिलाओं का योगदान और विकास की राजनीति, अंतिम कॉम्प्रहेंसिव। इसमें मॉक की तैयारी आपको जो है करनी है। कहने का मतलब ये कि ऑलरेडी मैंने 81 दिन का टारगेट बना लिया है, बस आपको देना बाकी है। आप बस ज्वाइन करिए और डेली बेसिस पर टारगेट लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, सिर्फ 3 महीने बचे हैं। 3 महीने बहुत कम है अगर देखा जाए। कुछ लोग तो यहाँ पे हीरोगिरी दिखा करके 1-1 महीने 2-2 महीने के भी मेंटरशिप चला रहे हैं। 1 महीने का तो बहुत कम हो जाता है, 2 महीने फिर भी ठीक ठाक है क्योंकि रिवीजन कर सकते हो उसमें। 1 महीने सब फालतूबाजी है, 3 महीने भी बहुत कम है अगर देखा जाए तो। फिर भी अगर हम 81 दिन में करवा रहे हैं तो ये बहुत मुश्किल है करना, लेकिन कहीं ना कहीं नेट सेट क्वालिफाइड हो या पीएचडी कर रहे हो तो इतना तो उम्मीद रख सकते हैं कि चलो पढ़ लोगे, पहले से थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, ठीक है। तो इसलिए 81 दिन का ये जो प्लान है ये लीजिए, इसको फटाफट पूरा कीजिए। मेरा उद्देश्य बेचना नहीं है कुछ भी, चाहो तो मत लो आप, लेकिन लाइव वीडियो क्लास भी यूट्यूब पर हमारी देख लेना, जिसमें मैं आपको यूट्यूब पर लाइव जो एमसीक्यू प्रैक्टिस है वो करवाऊंगा। बाकी टारगेट्स वगैरह आपको नहीं मिल पाएंगे, टारगेट्स तो उनको ही मिल पाएंगे जो ज्वाइन करेगा, ठीक है। इसकी और डिटेल इंफॉर्मेशन में दे देता हूँ क्या है ये प्लान, ठीक है। प्लान देखो आखिर ये है, जैसे आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आप ये खड़े हो, मान लो अब समझ नहीं आ रहा मुझे ये लक्ष्य तक जाना है, मैं कैसे जाऊँ, ये हमारा लक्ष्य अल्टीमेट, ठीक है, यहाँ तक मुझे जाना है। अभी मैं जाता हूँ यहाँ पे तो यहाँ कोई भटकाव आ जाता है, यहाँ तक, यहाँ जाता हूँ तो ये भटकाव आ जाता है, यहाँ जाता हूँ ये एग्जाम का कोई एग्जाम बीच में आ जाता है, कोई काम आ जाता है बीच में, तो भटकाव बहुत है यहाँ पे। मेरा काम यहाँ पे मेंटरशिप में ये होता है कि आपको इन भटकावों से बचा करके, इसलिए तो नंबर पहले ही दे दिया है मैंने, ठीक है,
कोई नंबर नहीं देता है। मेरा काम ये है कि आपको अल्टीमेटली भटकाव से बचाऊं, वो पूरा फोकस करवा पाऊं यहाँ पर इस टारगेट के प्रति, क्योंकि मुझे रिजल्ट चाहिए आप लोगों से। एनी हाउ, जैसे सेट के बच्चों ने नेट निकाल के दिखाया, वैसे ही मैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर आपसे चाहता हूँ कि आप कम से कम रिटन एग्जाम तो क्वालिफाई करके दिखाओ, रिटन एग्जाम तो कम से कम निकाल के दिखाओ। इंटरव्यू बाद की बात है, ठीक है, देखेंगे बाद में। तो यहाँ पर आपको इस लक्ष्य से कनेक्ट करना मेरा उद्देश्य है। यहाँ पे मैं एक साधन हूँ, साध्य आपका असिस्टेंट प्रोफेसर है, मैं यहाँ पे क्या है मीन हूँ एक, एंड आपका क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो मैं आपका वो साधन बनना चाहता हूँ, वो मार्गदर्शक, वो मेंटोर बनना चाहता हूँ, जो कहीं ना कहीं आपको बस डेली बेसिस पे बता दे कि आज सर क्या पढ़ना है, कल सर क्या पढ़ना है। अच्छा सर आपने जो नोट्स, वो कंटेंट दिया है, टारगेट दिया है, उसके नोट्स दे दो, हमें वो नोट्स से पढ़ना है, तो वो नोट्स भी दे दूंगा, टारगेट भी दे दूंगा। सर वो नोट्स पे पढ़ लिया है, अब कुछ प्रैक्टिस हो जाए तो प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। ये है अप्रोच हमारी, ज़्यादा कुछ नहीं है। टारगेट लो, उसके नोट्स लो, पढ़ो उसको, उसके बाद यहाँ पे एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, और जहाँ गलतियाँ रहे उनको वापस से रिवाइज कर लो। तो क्या होता है यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारा हमारा ये होता है कि रैंडम स्टडी से बचना है, कि आज कुछ पढ़ लिया पेपर 2, आज पेपर 2 की 3rd यूनिट पढ़ ली, कहीं आईआर पढ़ लिया, कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लिया, कहीं कुछ पढ़ लिया, कहीं कुछ पढ़ लिया। ये तरीका नहीं चलेगा। एक सिस्टमैटिक अप्रोच में पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको, तब जाके यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। तो टारगेट बेस्ड लर्निंग सिस्टम होगा, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होगी, पीवाईक्यू को फोकस करते हुए हम आपको जो एमसीक्यूज करवाएंगे ना, वो ज़्यादातर उसमें 90% और 80% पीवाईक्यूज ही होंगे। आपके जो प्रश्न आ चुके हैं कोई ना कोई एग्जाम में, वो करवाएंगे। अगर प्रिपरेशन नहीं, ठीक है, सिलेक्शन स्ट्रेटजी में आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। एक नॉर्मल सी प्रिपरेशन नहीं है कि एक लेक्चर चल रहे हैं दिन रात, ठीक है, 8-8 10-10 घंटे डेली लेक्चर देख रहे हो। देखो सुनना किसी को अलग तरीका होता है, ठीक है। जब खुद से कुछ नहीं करते हो ना, ये बात मान लेना, जिस दिन आपने खुद से पढ़ के कोई चीज करी है उस दिन आपका सिलेक्शन तय होगा। एक लेक्चर देख करके और नोट्स पढ़ के एक सिलेक्शन नहीं होने वाला, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। जिस दिन खुद से ये अंदाजा लगाया कि अच्छा मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये बैठ के ये लिखना है, पढ़ना है, ये बार बार खुद से ये प्रैक्टिस करना है, तब जाके सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन कभी ये मत देखना, ये कभी नहीं देखा अब होगा आपने कि उसका हो गया, उसने वो बोल रहा है मैं बस लेक्चर देख के चला गया, मेरा हो गया, है ना। कभी नहीं ऐसे मिलेंगे ऐसे कुछ कहने वाले, है ना, वो बेवकूफ़ बना रहे होंगे शायद, ऐसा कुछ मिलने वाले होंगे। एक्चुअल में सिलेक्शन उनका होता है जो यहाँ पे लेक्चर देख लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करें। मेंटरशिप मतलब ये नहीं होता कि मैं करवाने वाला हूँ, मैं कुछ नहीं करवाने वाला हूँ, मैं आपसे करवाऊंगा दिन रात एक करवा दूंगा यहाँ पे, अगर आपने ज्वाइन कर लिया, बस इतना है। प्रेशर बहुत बनाऊंगा, पढ़वाने का प्रेशर होगा, आपको टारगेट पूरे करवाने का प्रेशर होगा, आपको यहाँ पर मजदूरी जैसा काम करवाया जाएगा। सीधी सी बात यहाँ पे बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे यही है, 3 महीने में यही करना पड़ेगा, तभी जाके सिलेक्शन हो पाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें फीचर्स हम क्या देंगे, आपको तरीका क्या होगा, मतलब मजदूरी करने के तरीके कैसे होंगे, आपको मेंटरशिप कैसे दी जाएगी। तो डेली हम सुबह सुबह आपको जैसे उठोगे, ब्रश करोगे, चाय वाय पियोगे, थोड़ा योगासन वगैरह किया, कुछ खाया पिया, बैठे पढ़ने को, तो आपको एक टारगेट सुबह सुबह आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगा। वो हमारा प्राइवेट ग्रुप होगा जिसपे हम सब जुड़े होंगे, सभी बच्चे जिन्होंने बैच लिया है हमारा, उनको हम स्टडी प्लान देंगे, प्लानर देंगे, उसके साथ हम टारगेट भी देंगे, डिटेल फिर उसके रिवीजन नोट्स दे देंगे, ठीक है। मैराथन और रिवीजन नोट तो बाद में लेंगे, आपको यहाँ पे डिटेल क्लास नोट्स देंगे, उसके कंटेंट देंगे, डिटेल नोट जो पीवाईक्यू बेस्ड होंगे, ठीक है, इसमें लिखा नहीं है, डिटेल्ड नोट्स देंगे। डिटेल नोट्स, अब देखो टारगेट मिल चुका है, नोट्स मिल चुके हैं, तो पढ़ना पता है क्या है, और ये भी पता चल गया कि किससे पढ़ना है, तो वो किताब वो कंटेंट भी मिल चुका है। अब जैसे ही आपने पढ़ लिया, अब वो कुछ पीवाईक्यू ग्रुप में आ जाएंगे, तो उनको प्रैक्टिस कर लेना। शाम को रात को हम पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे, वो एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये लाइव होने वाली है, ये यूट्यूब पर हमारी क्लास लाइव होगी। इस पर हम इतना लाइव, इतना डेप्थ में जाके पढ़ेंगे, समझेंगे, एवेल्युएट करेंगे आपको कि हाँ मुझे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कौन सा बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है, कौन सा नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। बीच बीच में संडे के दिन हम लाइव डाउट सेशन भी रख लेंगे, और साथ में बीच बीच में अगर संडे के दिन हमें टाइम मिला तो हम यहाँ पे 10 साल के एपी नेट सेट की पीवाईक्यू डिस्कशन करेंगे ही करेंगे। वैसे तो ये पीवाईक्यू डिस्कशन मैं यहाँ पे ही करवा दूंगा, ये एमसीक्यू प्रैक्टिस जो रोज चलेगी वहाँ पे ही कवर हो जाएगा वो। तो मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य है आपसे कि एक्चुअल में तुम लोगों ने नेट क्वालिफाई कर लिया है, सेट कर लिया है, या पीएचडी कर चुके हो, तो इतना नॉलेज तो है सब्जेक्ट का कि हाँ पता है कि क्या अवधारणा है, उदारवाद क्या होता है, मार्क्सवाद क्या होता है, ठीक है, लोकतंत्र क्या होता है, जॉन लॉक क्या कह रहे हैं, मैकियावेली क्या कह रहे हैं, ठीक है, जो है यथार्थवाद क्या है, आदर्शवाद क्या है, ये सब पता है। लेकिन थोड़ा सा अब उसको रिफाइन करने की आवश्यकता है। वो रिफाइन कब होगा मेरे भाई, वो असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का रिफाइनमेंट कैसे आएगा वो चाहिए,
नेट सेट तो बच्चे पेपर होते हैं किसके सामने, असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि इसमें जो है ना नेगेटिव मार्किंग है भाई, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग। अगर एक नंबर पे 4 मार्क्स मिल रहे हैं ना, तो एक गलत करोगे तो यहाँ पे एक नंबर कट भी जाएगा आपका, ठीक है। इसलिए जरूरी है आप यहाँ पे रिफाइनमेंट लाओ, वो आएगा सिर्फ और सिर्फ एक चीज से, वो है रिपीटेशन। और मेंटरशिप का मेन क्रक्स हमारा यही है कि आपको बार बार रिपीट करवाएं। पहले पूरे 6 दिन तक लगातार वही चीज करवाई, फिर 7वें दिन संडे के दिन फिर वही चीज करवाई, फिर अगले हफ्ते उसी तरीके का पैटर्न लेके चला, बार बार पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे। सुबह सुबह आपको टारगेट मिला, आपने दिन भर पढ़ा उसको, रात को फिर उसके प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस में जो गलतियां हो गई उसको फिर से रिवाइज किया, तो रिपीटेशन दिन भर में 3 बार उस टॉपिक का कर लोगे आप, ठीक है। फिर रिफाइन के अंदर इसी तरीके से आप बार बार पढ़ोगे तो रिफाइनमेंट आ जाएगा, और रिफाइनमेंट हो जाएगा तो रैंक आ जाएगी, फिर सिलेक्शन हो जाएगा आपका, यानी प्रॉपर रैंक आएगी। सिलेक्शन तो दूर की बात है, ये 3R में आपसे चाहता हूं कि 3R आप मेरे साथ करो, ऑटोमेटिक सिलेक्शन होगा, रिपीट, रिफाइन, रैंक, ठीक है। ये आपसे क्या है, गुजारिश है मेरी कि ये आप अप्रोच अपनाओ। ये प्रोग्राम ऑलरेडी हमने 1 मई से 2026 से शुरू कर दिया है। आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। आपको ज्वाइन करने का तरीका हमारे इस नंबर पर मिल जाएगा, ठीक है। इस नंबर पर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इन केस आपको लग रहा है कि ये चीज़ें मैं खुद कर लूँगा, मुझे बस क्वेश्चंस लगाने हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाओ, उस पर हमारे टारगेट्स बेसिस पे जो है MCQs होते रहेंगे, तो उसको भी पूरा कर सकते हो, ठीक है। 15 मई को लास्ट डेट है, इसके पहले ज्वाइन कर लेना, फिर ज़्यादा 15 दिन का लेट उसके बाद मैं नहीं ज्वाइन करूँगा, क्योंकि फिर बेवजह का फालतूगिरी होगी, है ना, दिखावा होगा, मैं वो नहीं करना चाहता। मैं 10 बच्चे भी अगर ज्वाइन कर लेते हैं, 5 बच्चे भी, इवन 1 बच्चे भी ज्वाइन कर लेता है, तो उसको भी मैं उसी तरीके से कवर कराऊंगा जैसे 1000 बच्चों ने ज्वाइन किया है, ठीक है। तो ये हमारा एक ऐसा प्लान है जिसमें 20 जुलाई तक हम पूरा सिलेबस आपको कवर करवा देंगे, इवन पेपर 1 भी और पेपर 2 भी, जिसमें MPGS है और इसमें पॉलिटिकल साइंस है आपका, ठीक है। ये पूरा कंटेंट 20 जुलाई तक कवर करना है, और 2 अगस्त तो बहुत ही मोटिवेटेड एग्जाम दे के आना, मोटिवेटेड तरीके से पूरा एग्जाम दे के आना है। मोटिवेटेड तरीका तब आता है जब पूरा पेपर 1 कवर हो जाएगा, पेपर 2 कवर हो जाएगा, तब आएगा। तो अगर मोटिवेटेड तरीके से एग्जाम देने जाना है तो 20 जुलाई तक मेरा ये प्लान खत्म कर लेना, तभी आपका हो पाएगा, ठीक है। तभी आपका कहीं ना कहीं ये पेपर 1 और पेपर 2 जो है प्रॉपर वे में हो पाएगा, दिखावटी नहीं, प्रॉपर वे में, ठीक है। अब इसमें आपको ज्वाइन क्यों करना चाहिए? ज्वाइन उनको करना चाहिए जो कहीं ना कहीं यहाँ पे समर्पित है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो मुझे समर्पित बच्चे दिख रहे हैं। समर्पित किसके प्रति? मेहनत के प्रति, जो वाकई जानते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है, जो निरंतरता के प्रति समर्पित हैं, जो निरंतरता के प्रति समर्पित हैं, जो मेहनत के प्रति समर्पित हैं, जिनका भाव है कि मुझे वाकई यहाँ पे मेहनत से एग्जाम निकाल करके एक अच्छा रैंक लाना है, एक अच्छा सा एक पोस्ट पाना है, क्लास 10 की जॉब, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, और समाज में जो विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, उनके अंदर चरित्र का निर्माण करना है। तो वाकई सीरियस एस्पिरेंट ऐसे कहीं ना कहीं बिल्कुल उनका स्वागत है। आप आइए, असिस्टेंट प्रोफेसर दीजिए, वो 81 दिन का ये जो प्लान है इसके अनुसार चलिए, और 20 जुलाई तक अपना सिलेबस खत्म करके इसको फिनिश कीजिए। वाकई मैं आपका जो है ये फोटो जो है अपने ग्रुप पर शेयर करना चाहता हूँ, बाकी बच्चों को बताना चाहता हूँ कि ये थे मेरे विद्यार्थी जिन्होंने ये एग्जाम दिया, निकाला, रैंक लेके आए। आज मुझे इन पर गर्व है, ठीक है। ऐसे नेट सेट स्टूडेंट जो कहीं न कहीं अब क्वालिफाई कर चुके हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल स्टूडेंट जिनका कहीं न कहीं रुझान है कि उनको भी UGC नेट अगर आगे देना है, तो UGC नेट जिनका अभी नहीं हुआ है तो वो भी इसको पढ़िए। मैं कह रहा हूँ मेंटरशिप मत लीजिए, लेकिन यूट्यूब पर क्लास फ्री में देखिए, कोई पैसा नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए उनको देख करके आपको अंदाजा लग जाएगा कितनी डेप्थ में आपको पढ़ना है, ठीक है। दोज हु वांट स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन, उनको यहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए। कैजुअल स्टूडेंट से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, क्योंकि वो स्पैमर हैं और कुछ नहीं है, वो यहाँ पे ना ही आए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक डेकोरम है, असिस्टेंट प्रोफेसर का, ठीक है। आप समझ रहे हो वो चीज़, तो वो बना के चल रहा है। हमें लिमिटेड टाइम है हमारे पास, सीट्स नहीं है, सीट्स की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंटरनेट है ये, ठीक है। यहाँ पे कोई लिमिटेड नहीं है सीट्स, स्पेस बहुत है हमारे पास, ठीक है। दिन भर कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, कहीं पे भी कुछ भी कर सकता है, इंटरनेट है। क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है, लेकिन हमारे पास 15 मई तक का मैं टाइम दे रहा हूँ। 1 मई से आप फटाफट ज्वाइन कर लो, उसके बाद मैं किसी को ज्वाइन नहीं करवाने वाला हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं गारंटी नहीं लेता हूँ आपकी, उसके पहले ले सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी स्ट्रक्चर्ड वे में हम आपकी तैयारी करवाएंगे। व्हाट्सएप हमारा ये नंबर है जिस पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और डेली बेसिस पर और भी, जैसे मेंटरशिप के अलावा और भी कुछ मैं स्टार्ट करता हूँ, कोई टेस्ट सीरीज, कोई मॉक वगैरह, तो वो भी हम यहाँ पे जो है इस ग्रुप पर अपडेट करते रहते हैं। तो आपको इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, ये लिंक है, और ये लिंक की पूरी जो एक जानकारी है हमारी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करो और वो लिंक वहाँ पे भी डली हुई है,
वहाँ पे क्लिक करके इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। ये हमारा पुराना ग्रुप नहीं है, ये हमारा नया ग्रुप है, पॉलिटिकल साइंस बाय दिनेश उपाध्याय, न्यू ग्रुप है। तो आप इसको इंस्टेंट ज्वाइन करो, फटाफट ज्वाइन करके जुड़ जाओ। जैसे ही हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम होगा तो एक नया ग्रुप बनेगा, एक और नया ग्रुप बनेगा जिसमें हमारे पेड स्टूडेंट्स जुड़े रहेंगे और इनको वहां पे टारगेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी इंफॉर्मेशन थी आज की। आपसे सिर्फ एक ही यहाँ पे गुजारिश है कि आप हमेशा एक ऐसे माइंडसेट के साथ चलो कि आज अगर मैंने कंटिन्यूएशन के साथ मेहनत की तो कल आगे आने वाले 40 साल 50 साल मेरी जिंदगी के बहुत ही खुशहाल होने वाले हैं। और ये एक्चुअल में होता ही है, आज की मेहनत ही कल रंग लाती है। इसलिए आज का डिसीजन आपका, आज का 81 दिन की मेहनत आपका ये 2026 का ये जो पेपर है ना, 2026 का असिस्टेंट प्रोफेसर का, ये क्रैक करवा देगा। तरीका ये नहीं है कि सिर्फ मेरे मेंटरशिप को फॉलो करो, वो कहीं से भी किसी भी जगह से करो, लेकिन ये 81 या 90 दिन का जो प्लान है वो ऐसे ऐसे बनाओ अब, क्योंकि 3 महीने से ज्यादा नहीं बचा है, और उसको पूरा कंप्लीट करके दिखाओ। पूरा कंटेंट पढ़ के जाओ, पूरे सिलेबस पढ़ के जाओ और बेहतरीन तरीके से PYQ प्रैक्टिस करके जाओ, तब जाकर के आपका सिलेक्शन जो होगा यहाँ पे उसकी कोऑर्डिनेटेड वे में जो है आपकी जानकारी यहाँ पे होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ क्या कैसी पूछी जा सकती है। अगर आपको पता है ना कि कौन से सिलेबस में कौन से टॉपिक से कौन सी चीज कहाँ कितनी क्या कैसे पूछी जा सकती है, तभी आप एग्जाम निकाल पाओगे। और ये चीजें एक दिन में नहीं आती हैं। आप पता है पहले से अज्यूम करने लग जाओगे, देखना कि इस टॉपिक से ये वाला प्रश्न आ ही सकता है, आ ही जाएगा, वो आ भी जाता है। ये तब होता है जब एक बच्चा बहुत दिन रात मेहनत करता है। तो आज का आपका डिसीजन, आपके दिन रात की आज की मेहनत है ना, ये कल का सिलेक्शन डिसाइड करेगा। इसलिए बी कंसिस्टेंट, स्टे गाइडेड, क्रैक द एग्जाम। समर्पण ही सफलता की कुंजी है, इसलिए आपको समर्पित होना पड़ेगा अल्टीमेटली निरंतरता के प्रति। और निरंतरता आपको अगर है तो आप शिक्षा में झंडे गाड़ोगे, शिक्षा के क्षेत्र में आप कहीं ना कहीं झंडे गाड़ दोगे। यही मेरा क्या है यहाँ पे कहना है आपको अंतिम रूप से। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड जय हिंद।